तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। इसमें ये कह रहा है कि मनोहर हैज टू विजिट हिज डॉटर्स स्कूल टुडे टू सी हर परफॉर्मेंस इन एनुअल डे। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम। तो मनोहर एक आदमी है जो अपने बेटी के स्कूल जा रहे हैं सुबह और फिर वहां से ऑफिस जाते हैं। तो घर से पहले निकलते हैं वो मार्केट के लिए, मार्केट से कुछ चीजें खरीदते हैं, सामान जो जरूरी है, और उसके बाद वहां से जाते हैं बेटी के स्कूल उसका एनुअल डे में परफॉर्मेंस देखने के लिए, और उसके बाद जाते हैं अपने ऑफिस। तो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1,11। तो इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 1,11, तो हमारे पास हाउस आ गया एट पॉइंट ए। फिर है मार्केट बी 5,8, तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट बी जो है वो हो गया मार्केट। स्कूल हमारे को दिया हुआ है 13,14 पे, तो ये सी पॉइंट जो है वो हमारा स्कूल हो गया, और जो डी पॉइंट है 13,26 वो हो गया ऑफिस। अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड मार्केट? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड मार्केट में जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका जो हाउस है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। उसके कोऑर्डिनेट है 1,11, और मार्केट के कोऑर्डिनेट क्या है? मार्केट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 5 - 1 होल स्क्वायर, 8 - 11 होल स्क्वायर। आप 1 को भी पहले लिख सकते हैं, आप 11 को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 - x1 बोले या x1 - x2, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर। तो +4 हो -3 हो, स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, तो 16 + 9 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया 5। तो हमारा 5 किलोमीटर जो ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। इफ P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द मार्केट, इफ P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द मार्केट एंड ऑफिस इन द रेशियो 2:3। अब जरा यहाँ देखते हैं, मार्केट एंड ऑफिस को ज्वाइन कर रहा है और डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। तो जरा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। मार्केट का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5,8, ऑफिस का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 13,26, और पी कोई पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। तो जब हम 2:3 के रेशियो में पी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 13 26 प्लस 3 × 5 15 अपॉन 2 + 3 विच इज 5। वैसे ही 2 × 26 52, 3 × 8 24 अपॉन 2 + 3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैसे ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास। आएगा हमारे पास आंसर 41/5, और यहाँ आ जाएगा 76/5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5 8 40.2, 8.2, और 7 1 7, 2 कैरी, 7 5 5 25.10, दैट मीन्स 5.15.2, 5 2 10। तो हमारे पास 8.2 15.2 कोई ऑप्शन है? हाँ, 8.2 15.2 हमारे पास ऑप्शन है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। तो हम यहाँ पे बस लिख देंगे थर्ड ऑप्शन, और यहाँ लिख देंगे 8.2, 15.2। क्वेश्चन पेपर में मार्क हमने अपने समझ के लिए करना है, पर यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हम घर ले आएंगे ना। अब हम करते हैं सी पार्ट। इफ क्यू डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग होम एंड स्कूल इन द रेशियो 1:2। अब जब होम और स्कूल का रेशियो जब हम चेक कर रहे हैं तो हम एक बार इधर जगह जरा खाली कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इन्होंने जो बोला है Q divides home and school in the ratio 1:2। तो home and school in the ratio में यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जो डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो जरा इसको भी सॉल्व करते हैं।
होम एंड स्कूल, ये पॉइंट Q है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। होम का कोऑर्डिनेट क्या है 1,11, स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या है 13,14। अब Q के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास 13 + 2 अपॉन 1 + 2 3, वैसे ही आएगा 22 + 14 अपॉन 1 + 2 3। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 15/3 और यहाँ से आ रहा है 36/3। तो ये क्या बना हमारे पास 5,12। देखें 5,12 हमारे पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है, चेक करें। 5,12 हमारा फोर्थ ऑप्शन है, तो हम यहाँ लिख देंगे फोर्थ ऑप्शन 5,12। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। कोऑर्डिनेट्स चैप्टर में आपको यही रेशियो वाला कंसेप्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही सब आना चाहिए आपको। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। इफ द मार्केट हैड बीन एट मिडवे ऑफ होम एंड स्कूल, मार्केट अगर मिडवे ऑफ होम एंड स्कूल होता तो, होम मिडवे क्या होता है, मिड पॉइंट हमारा, मिडवे मींस मिड पॉइंट। तो अगर हमारा जो मार्केट है वो होम और स्कूल के मिड पे होता तो हम क्या करते, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, x1 + x2/2। तो हमारे पास होम और स्कूल का कोऑर्डिनेट तो पहले से ही दिया है, तो बस इनको ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो 1 + 13/2, x1 + x2/2, 11 + 14/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 + y2/2 हो गया था ना। तो ये आया हमारे पास 7,12.5। देखें कोई कोऑर्डिनेट 7,12.5 है हमारे डी पार्ट में, तो डी पार्ट में 7,12.5 है, बी ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 7,12.5 हो गया आंसर। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। तो ई पार्ट तो आसान है, होम एंड ऑफिस उन्होंने पूछा है, तो हम होम एंड ऑफिस का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। होम का कोऑर्डिनेट हमारे को पता है, इट इज 1/11, 1,11, और ऑफिस का कोऑर्डिनेट है 13,26। तो फॉर्मूले से आ गया 13 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 26 - 11 का होल स्क्वायर। देखें क्या आ रहा है फॉर्मूले में, 12 का स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 + 225। अगर कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अगर श्योर नहीं हो तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है 369। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया